मैं केवल आपको स्वाध्याय का महत्व समझा रहा हूं। देखो, स्वाध्याय का महत्व बहुत है। मैं कितनी सारी बातें आपको बताऊं। देखो, मैं अपने से बताता हूं कि स्वाध्याय का महत्व क्या है। मैं जब छोटा था, छोटा मतलब 18 साल की उम्र तक, ठीक है, तो हम तो गांव में रहते थे और ये पूजा पाठ भक्ति, समझ में आया, मुनिराजों के आहार विहार, उनके साथ खूब उनकी वैयावृत्ति करना, ये सब रहते, वो बहुत मजा आता था। लेकिन हमारे जीवन में स्वाध्याय तो था नहीं, पाठशाला तो थी नहीं, हमें कोई कुछ बताता तो था नहीं। बस सब कहते थे तुम तो सेवा करो सेवा करो। तो हम लोग तो वास्तव में भगवान की पूजा पाठ सेवा इसलिए करते थे कि हे आदिनाथ, परीक्षा में आप ही को लाज रखनी है। और कभी कभी आदिनाथ से कहते थे और बाजू में पारसनाथ बैठे होते थे तो उनकी तरफ भी देख लेते, आपसे भी कह रहा हूँ, ऐसा आप मत सोचना। ऐसा ये हमारा था। और महाराजों के पास जाना, दौड़ना, ये करना, इसीलिए कि पुण्य बंधेगा, खूब अपने को बढ़िया पास हो जाएंगे परीक्षा में, खूब अच्छा खाने पीने मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे, वही संसार के लालच। और कुछ पता नहीं था और सब जगह दौड़ते रहते थे। और कभी कभी महाराज को उनका वो वैयावृत्ति कर रहे हैं और वो कह रहे कि रुक जाओ, अब मत करो। कैसे नहीं करें, पुण्य कैसे बंधेगा, है नहीं। एक बार एक गांव में एक साधु महाराज आए। अब साधु महाराज आए तो बड़े बड़े आदमी, तो भैया साधु महाराज के आगे 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 बड़े बड़े सेठ लोग बैठ गए। अब एक गांव का किसान था, वो बेचारा पीछे बैठता और पूछता कि ये बड़े बड़े सेठ इन साधु महाराज के पास आगे जाके क्यों बैठते हैं। तो बोले इनके पास बैठने से, इनकी सेवा करने से ही तो पैसा आता है, और ये जितने सेठ पैसे वाले बने ये सब इनकी सेवा कर करके बने। तो बेचारा एक दिन उसने भी नंबर लगाया कि सेवा दो, हड़ो, उसको सेवा नहीं करने दी बेचारे को। उसने कहा कोई बात नहीं। उसने पता करा कि महाराज आज निकलेंगे, समझ में आया, और ये वाली ट्रेन से महाराज जाएंगे, और ये ट्रेन फलाने स्टेशन पे रात को 1 बजे रुकती है। समझ में आया कि नहीं आया। और पहले तो ये स्लीपर है, तुम्हारा रिजर्वेशन होता नहीं था। और उसने पीछे से देख ली कौन से डिब्बे में बैठ रहे हैं, और सब मिला के रात को 1 बजे वो उस स्टेशन पे महाराज के चढ़ गया। और महाराज के पैर 1 बजे रात को पकड़ के दबाने लगा। अंधेरा था, महाराज के लगे कौन है कौन है, बोले शांति से लेटे रहो। बोले कुछ पैसा मुझे भी चाहिए, मेरे भी बहुत गरीबी है। तो उनने कहा रे भाई कौन है, बोले आप बड़े बड़े सेठों से सेवा कराते हो, हम गरीबों से कब कराओगे, इसलिए अब शांति से लेटे रहो, पूरे 2 घंटे दबाना है। अब बोलो ये सब अज्ञानता जगत में चलती कि नहीं चलती, ऐसा अज्ञान चलता कि नहीं चलता। लोग महाराजों की सेवा करे जा रहे, उनको जरूरत नहीं है तो अभी उनके पैर घिस रहे हैं। वे कह रहे भैया बस, वो कह रहे आप शांत रहो। हमें सच बता रहे, हम कभी जीवन में देखते ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, हम किसकी सेवा कर रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कुछ होश नहीं। तो ऐसे ही हमारा जीवन था, हम गांव में रहते थे। लेकिन परम सौभाग्य से, और मेरे बाबा स्वाध्याय करते थे, तत्व समझते थे, तो वो मुझे ला ला के पुस्तकें देते थे कि बेटा ये पढ़ना ये पढ़ना, लेकिन हम कभी नहीं पढ़ते थे, न कभी देखते थे। और मुझे कितनी पूजाएं, मतलब प्रक्षाल पाठ, विनय पाठ, स्वस्तिक पाठ, सब पाठ बिल्कुल 6वीं क्लास से पूरे के पूरे याद थे। एक बार में अगर मैं पढ़ना चालू करूं तो बिल्कुल एंड खत्म, पूरा बिन जाने व जान पे पहुंचती थी गाड़ी। समझ में आया, ऐसे को रटे हुए थे, सब रटे हुए दुनिया भर की चीजें याद, लेकिन कोई अर्थ नहीं पता, कुछ नहीं पता। क्या अक्षय पद होता है, क्या सिद्ध पद होता है, क्या जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय का अर्थ होता है, कुछ नहीं पता, बाकी करना सब कुछ। तो जब महाभाग्य से कुछ ऐसा, वो कहानी बहुत लंबी है, कहानी भी ऐसी है कि सुनाऊंगा तो सुनते रह जाओगे, लेकिन वो मैं प्रवचनों में बहुत सुना चुका हूँ कि मैं बदला खुद कैसे। ये भी कह रहे थे कि सुनाना भैया अपने विशाल जी, के लोगों को प्रेरणा मिलेगी। मैं तो भाई साहब स्वाध्याय करने वालों का दुर्विरोधी था, स्वाध्याय करने वालों से चिढ़ता था।
और मैं तो जयपुर घूमने गया था, बढ़िया जयपुर शहर देखने गया था, समझे, मुझे कोई लेना देना नहीं था। वो तो महाभाग्य से जब वो जयपुर में मैं घूम रहा था, पैसे खत्म हो गए, तो वहां पर मुझे 15वें दिन 16वें दिन पीयूष जी ने कहा कि भाई तुम घूमते ही रहते हो, क्या इरादा है? मैंने कहा घूमने ही आए हम तो, समझ में आया, और रहने और खाना मिल ही जाता है। और वहां जब उनने कहा कि नहीं स्वाध्याय में बैठना पड़ेगा, तो मैं जब अंदर प्रवचन में गया, आप लोगों को बिल्कुल एक बात भी मिर्च मसाला लगा के नहीं बता रहा हूँ, परम सत्य बता रहा हूँ जो नई जीव बैठे हों। और जब अंदर गया तो अंदर क्या सोच के गया कि जे जबरदस्ती थोड़ी मुझे स्वाध्याय वाला बना देंगे, मुमुक्षु बना देंगे, मैं सुनूंगा ही नहीं। अब भैया रोटी इनकी खा रहे तो सुननी तो पड़ेगी है। तो भैया मैं अंदर जाके पीछे बैठ गया, और सच बता रहा हूं, मैं पीछे बैठा वो दिन आज भी मेरी स्मृति में बिल्कुल ऐसा घूमता है। प्रवचन हाल में सबसे पीछे मैं बैठा, और आदरणीय डॉक्टर भारल जी का प्रवचन चल रहा था, मैं स्वयं भगवान हूं। और जब मैंने वो कानों में सुना मैं स्वयं भगवान हूं, और उनकी तरफ ध्यान से देखा, तो अंदर ही अंदर पता नहीं क्या क्रांति हुई, कैसा जाति स्मरण सा हुआ, और ऐसा एकदम अंदर रोमांच हो गया कि हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, ये तो मैंने पहली बार सुनी। और अंदर से लगा यही धर्म सत्य है, यही परम सत्य है, यही सत्य है। और अरे मैं तो आज तक जाना ही नहीं, मैं क्या क्या करता रहता था। और एकदम सुनता रहा, एकदम आंखों से आंसू निकलते रहे, अंदर परिवर्तन होता गया एक ही प्रवचन में। और फिर जब वो प्रवचन पूरा हुआ, तब मैंने कोई बाजू में बैठा था उससे पूछा कि भैया ये प्रवचन कौन कर रहे हैं? तुमने कहा इनको नहीं जानते तुम? मैंने कहा नहीं, मैं तो किसी को नहीं जानता। बोले हुकुमचंद भारल हैं। तब मुझे वो बाबा जो पुस्तकें देते थे हुकुमचंद भारल लिखी ही देते थे। और तब मेरे को समझ में आया कि अरे रे ये परम सत्य तो ये है। फिर उस दिन से मैंने पूरे जैन शास्त्रों का गहरा स्वाध्याय किया, समझा, फिर हर क्रिया का, हर पूजन का महत्व समझा। ये सब काय के कारण हुआ? स्वाध्याय के कारण। और आज आप लोगों को सुनाने के लायक हुआ, काय के कारण? स्वाध्याय के कारण। आया समझ में स्वाध्याय का महत्व? देखो स्वाध्याय के बिना ये सारी दुनिया में पूरा पाखंड चल रहा है। जितने भी पंथ संप्रदाय हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं बोल रहा, लेकिन वहां पर अगर लोगों की श्रद्धा को लूटा जा रहा है, लोगों को, विचारों को धर्म के नाम पर अंधविश्वास में झोंका जा रहा है, तो उसका एकमात्र कारण वे सभी जीव स्वाध्याय नहीं करते, शास्त्र नहीं पढ़ते, उसके शास्त्र के मर्म पे ध्यान नहीं देते, और इधर उधर की बातों में समय निकाल देते हैं। इसलिए उनके जीवन में ये सब चल रहा है। और आज भी इसी भरत क्षेत्र के, इसी भारत भूमि पर हम सब भी कभी वैसे ही थे कि नहीं? लेकिन इस स्वाध्याय ने हम सबका जीवन पलटा के नहीं पलटा? बोलो, हमें किसी ने करोड़ रुपए नहीं दिए हैं, हमें किसी ने पैसे नहीं दे दिए हैं स्वाध्याय करने के, न हमने किसी लालच में किया। लेकिन जब हमने ये स्वाध्याय पढ़ा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा, समय सार पढ़ा, रत्नकंठ श्रावकाचार पढ़ा, 6 ढाला पढ़ा, जब उनके अर्थ समझे, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझा, बीतरागता का स्वरूप समझा, सर्वज्ञता का स्वरूप समझा, जैन धर्म और अन्य दर्शनों में क्या अंतर है, भगवान पृथ्वी का, सृष्टि का, जगत का कर्ता धर्ता कोई नहीं है। जब इन बातों को गहराई से पढ़ा और समझा, तब समझ में आया कि जैन दर्शन क्या चीज है। आज हम जैन धर्म में जन्म लेकर भी हम जैन दर्शन के बारे में कुछ नहीं जानते। इससे ज्यादा हमारा बुद्धि का दिवालियापन क्या होगा। मैं कभी नहीं सोचता था कि हमारी जैन समाज, इतनी पढ़ी लिखी जैन समाज, कभी भी वो ऐसे आडंबरों में और ऐसे क्या कहना चाहिए पाखंड में फंसेगा। हम तो सोचते थे जैन अभी भी
अन्य सारी दुनिया में सब लोग कहते हैं कि जैन समाज सबसे पढ़ा लिखा समाज है, कहते कि नहीं कहते? बोलो। हमारा एक भी बच्चा, अरे हमारे माता पिता 80-80 साल के, 90-90 साल के, वे उस समय पढ़े लिखे जब पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। हमारे जैनियों में एक दादी अम्मा खोजना मुश्किल होगी जिसको हिंदी पढ़ना ना आता हो। सही है कि नहीं? लेकिन हमने उस पढ़ाई का कोई उपयोग शास्त्र पढ़ने में नहीं किया, और हमने स्वाध्याय के नाम पर भी करा तो कैसा स्वाध्याय किया? परंपरा वाला स्वाध्याय किया। एक पेज पढ़ लिया, कहीं से भी उठा के पढ़ लिया, बस हो गया स्वाध्याय। सठ आवश्यक में एक स्वाध्याय नाम का आवश्यक है, तो बस कोई भी पेज पढ़ा, या शराब का चार जी पढ़ लिया, इसके खाने में इतना पाप, इसके खाने में इतना पाप, ये पाप वो पाप, ये बस एक करके इसको स्वाध्याय समझ लिया और घर चले गए। माताएं बहनें आती हैं, 4-6 पूजन करती हैं, 1-2 स्वाध्याय पढ़ती हैं, या तत्वासूत का पाठ कर लेती हैं, या शराब का चार पढ़ लेती हैं और घर चली जाती हैं। द्रव्य क्या है, तत्व क्या है, कर्ता कर्म क्या है, अकर्ता क्या है, चैतन्य क्या है, ज्ञानानंद स्वभावी जीव तत्व क्या है, ये सब बातों को कोई न समझता है, न इन बातों पर ध्यान देता है। वीतरागता का स्वरूप क्या है, वीतरागी बनते कैसे हैं, राग द्वेष का त्याग कैसे किया जाता है, तत्व विचार कैसे किया जाता है, ये सब आत्मा का स्वरूप क्या है, द्रव्य गुण पर्याय इनका स्वरूप क्या है, निश्चय व्यवहार, कोई अपन इन पे पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं करते, व्यवस्थित स्वाध्याय नहीं करते, जिसके कारण हम पूरे जीवन भर धर्म के नाम पर अज्ञानी बने घूमते रहते हैं। और अगर हम स्वाध्याय नहीं करेंगे व्यवस्थित, तो हमें कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा, और सम्यक दर्शन प्राप्त के बिना कभी भी हम सुखी नहीं होंगे। बोलो, स्वाध्याय का महत्व समझ में आया? और स्वाध्याय में कुछ भी पढ़ लेना, कुछ भी सुन लेना, कहीं से भी सुन लेना, किसी को भी सुन लेना, कोई भी ग्रंथ पढ़ लेना, इसका नाम स्वाध्याय नहीं है। व्यवस्थित वस्तु का स्वरूप समझो। विश्व किसे कहते हैं? विश्व के बाद द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य के बाद द्रव्य कितने प्रकार के हैं? फिर गुण किसे कहते हैं? पर्याय किसे कहते हैं? ये सब इनका स्वरूप समझो। इसके लिए सबसे पहले क्या पढ़ना? लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का स्वाध्याय करना चाहिए, ताकि आप जैन धर्म के सिद्धांतों से परिचित हों कि जैन धर्म के सिद्धांत हैं क्या। हमारे भगवान वीतरागी हैं, रागी द्वेषी नहीं है, तो वे वीतरागी क्यों हो गए? आखिर वे राग द्वेष क्यों नहीं करते? इन सब का गहराई से अपन को स्वाध्याय के माध्यम से पढ़ना लिखना चाहिए।